मध्ये आज भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री गिरीश महाजन, त्यांचे आमदार देवयानी फरांदे, बाळासाहेब सानप, सीमाताई हिरे असे सहभागी असलेलं एक लग्न, जे दाऊद इब्राहिमच्या सक्का भाऊ असलेल्या इक्बाल कासकरच्या एकदम घरातलं लग्न। आणि या लग्नाला हे मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी हजर होते। त्यांचा जेवतानाचा फोटो मीडियामध्ये आलेला आहे, माझ्याजवळ पण उपलब्ध आहे। आणि या विषयावर चर्चा होत असताना एकीकडे परवाच्या दिवशी एक शिवसेनेचे पदाधिकारी असणारे सुधाकर बडगुजर आणि सलीम कुत्ता, आता सलीम कुत्ताच्या विषयी वेगवेगळ्या पद्धतीनं बातम्या येतात, त्याच्या मी डिटेलमध्ये जात नाही, परंतु त्यांनी या फेटाळलेल्या असताना या लग्नाला हे लोक हजर होते, याचे फोटो आहेत। याच्यावर सभापती आमची भूमिका ऐकून घ्यायला तयार नाही। अतिशय एककल्लीपणे सभागृह चालवलं जात असताना पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्र्यांनी येऊन एक खुलासा केला की शेरे खातीब यांच्या आमंत्रणाने लग्नाला गेलो होतो। ही पत्रिका रातोरात बदललेली आहे। शेरे खातीब यांच्या ऐवजी कासकरांच्या आमंत्रणावर हे सगळे लोक लग्नाला गेले होते। म्हणजे हे सरकार दाऊद इब्राहिमच्या नातेवाईकांना सपोर्ट करतं, दाऊदचं साथ देतं, दाऊदच्या नातेवाईकाला साथ देतं। एकीकडे इक्बाल मिर्चीबरोबर व्यवहार करणारे प्रफुल्ल पटेल यांना चालतात, एकीकडे दाऊदशी ट्रान्झॅक्शन असणारे नवाब मलिकांची बाजू हे सरकार घेतं। आणि ज्यावेळेस आमच्यासोबत होते त्यावेळेस हे देशद्रोही होते। मी याच्यात न जाता सभागृहामध्ये ज्या पद्धतीनं दाऊदच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला भारतीय जनता पार्टीचे लोक हजर आहे, भारतीय जनता पार्टीचा दुटप्पीपणा समोर आला पाहिजे। एकीकडे भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, आमदार अशा पद्धतीने या लग्न समारंभात दाऊदच्या नातेवाईकाच्या सहभागी होतात। आणि असं असताना सभागृहामध्ये कोणत्याही सदस्यांना, मग भाई असतील, अनिल परब साहेब असतील, बंटी पाटील साहेब असतील, एकनाथराव खडसे साहेब असतील, यांना बोलू न देता खरं तर 289 हा विरोधी पक्षाचा अधिकार असताना बाकी समोरच्या मंत्री, ज्या मंत्र्याचा याच्याशी संबंध नाही, त्यांना बोलायला सभापती देतात। याचा अर्थ सभापती नियमाप्रमाणे या सभागृहाचं कामकाज चालू देत नाही। आता माननीय अनिल परब साहेबांनी पॉइंट ऑफ प्रोसिजर, पॉइंट ऑफ कामकाजाचा विषय मुद्दा उपस्थित केला, परंतु याच्यावर सुद्धा सभापती बोलू देत नाही। एकांगीपणे सभागृह चालवतात आणि दाऊद इब्राहिमच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला हजर असलेल्या लोकांना बोलण्याची संधी देतात। याचाच अर्थ दाऊद इब्राहिमला साथ देणाऱ्यांचं या ठिकाणी सहकार्य केलं जातं। आणि आम्ही याविषयी प्रश्न विचारतो तर आम्हाला प्रश्न विचारला देत नाही, अशा प्रकारची स्थिती आहे। आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी महाविकास आघाडीच्या आमच्या सगळ्या सहकार्यांनी आज सभागृहाच्या कामकाजावर आत्ताच्या घडीला बहिष्कार घातलेला आहे। एक शादी के दावत में उस तत्कालीन भाजपा के गार्डियन मिनिस्टर महाजन जी और भाजपा के एमएलए और कॉरपोरेटर सारे मौजूद थे। उस शादी में खाना खाते हुए पाए गए। ये सारे जितने भी ये फोटोज है, ये वहां के रियल फोटोज है। और ये शादी दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर के नजदीकी फैमिली की शादी थी। अब ये बताया जा रहा है, और दुर्भाग्य इस देश का और प्रदेश का, खास करके उपमुख्यमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर आके ये कहते हैं कि ये वो शादी नहीं थी। कोई खतीब नाम के हमारे जो नासिक के एक मौलवी है, उनके रिश्ते में शादी थी। ऐसा नहीं है। एक रात में ये इनविटेशन जो है वो बदली किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं वो सामने जो सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, वो दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर के रिश्ते में वो शादी थी। ये सब लोग जानते हैं। पर इसके खिलाफ ये 289 हमारा आयुध होता है, विरोधी पार्टी का आयुध होता है। उस आयुध के माध्यम से जब विरोधी पक्ष नेता दानवे साहब ने ये मुद्दा उठाया, बंटी पाटिल जी ने इस मुद्दे को सपोर्ट किया, अनिल परब जी ने मुद्दे को सपोर्ट किया, और खड़से साहब ने, एकनाथ खड़से जो मंत्री रहे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो हमें मैंने जब
हमने परमिशन मांगी, हमें किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सभापति महोदया जो पीठासन अधिकारी जिसको हम कहते हैं, वो किसी पार्टी की नहीं होती। ये हमारे संविधान की तौहीन है, ये संविधान का इंसल्ट है कि वहां बैठा हुआ जो भी कोई ये हो, चाहे वो महिला हो, चाहे सभापति हो, उप सभापति हो, इस तरह से जो सदस्य है उनकी आवाज वो दबा नहीं सकते। और हमारी आवाज तो दबाई और सामने वाले हाथ उठा रहे, उनको चुन चुन के उनको कह रहे आप बोलो आप बोलो, तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। एक बात और है इसमें जो बंटी पाटिल भी आपको अवगत करेंगे मराठी में, लेकिन मैं हिंदी में भी बताना चाहता हूं। मान लो 1 मिनट के लिए खतीब साहब का संबंध दाऊद के साथ कोई भी नहीं है, हमें पता नहीं है कि है नहीं है, हमें पता नहीं, जो बताया गया उसकी बात कर रहा हूं। तो वो शादी में आईबी के लोग क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो देश का, उनके अधिकारी उसमें उस शादी में क्या कर रहे थे? उस शादी में जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। क्यों हुई? क्यों हुई? अगर ये शादी वो नहीं थी जो वो कह रहे हैं, तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई? और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है और मंत्री बैठे हैं, वहां आमदार बैठे हैं, कॉर्पोरेटर बैठे हैं भाजपा के, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ये हमारा सवाल था, लेकिन हमें कोई भी सवाल उठाने नहीं दिया। हमें हमारी आवाज दबाने की कोशिश, दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि सदन की जो हमारे ये है सभापति महोदया वो कर रही है, और इसके ऊपर हमने बाइकआउट किया है। आज पूरा दिन हमने बाइकआउट किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है। इस तरह से कामकाज हमने देखा नहीं। मैंने 20 साल